कभी कभी राजनीति किसी शतरंज की बिसात से भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। मोहरे वही होते हैं, चेहरे वही होते हैं, लेकिन अचानक चाल कोई और चल देता है। दिल्ली की फिजाओं में इस वक्त ठीक वैसा ही सियासी कंपन महसूस हो रहा है। न क्वार्टर फाइनल न सेमीफाइनल, ये सीधे पावर सेंटर की फाइनल बाजी है। भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कगार पर है और जो नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो एक ऐसा चेहरा है जिसकी ओर शायद किसी ने इतनी पक्की नजर से देखा ही न था अभी तक, केशव प्रसाद मौर्य। और अगर में ये नाम सामने आता है तो सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति की पावर मैप की दिशा बदल जाएगी। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमेशा औपचारिकता की तरह दिखता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है। बिहार में ऐतिहासिक जीत, कई राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने के बाद अब पार्टी जनवरी 2026 तक यानी कि इसी महीने में नए अध्यक्ष की घोषणा की स्थिति में खड़ी है। जेपी नड्डा का कार्यकाल विस्तार पर चल रहा है, लेकिन अंदर खाने तैयारियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और इस लंबी दौड़ में केशव प्रसाद मौर्य सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केशव का नाम केवल इसलिए नहीं उठ रहा है कि वह यूपी के डिप्टी सीएम है, बल्कि इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अमित शाह उन्हें अपना मित्र कहते हैं। केशव शाह को राजनीतिक गुरु बताते हैं। 2022 में सीट हारने के बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का बनाकर शाह ने यह संदेश दे दिया कि केशव सिर्फ एक प्रदेश के नेता नहीं है, वह राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। बिहार चुनाव में सह प्रभारी से लेकर पर्यवेक्षक तक लगातार बढ़ता कद, लगातार बढ़ती जिम्मेदारियां, और यही वह वजह है जिससे पार्टी के अंदरूनी हलकों में माना जा रहा है कि शाह की पसंद अगर किसी एक नाम पर सबसे साफ है तो वो केशव प्रसाद मौर्य ही हैं। ये राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह चुनाव सिर्फ 2026 तक के अध्यक्ष पद का है या फिर 2029 के बाद के नेतृत्व की तैयारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़े, ऐसी अटकलें लंबे समय से लगाई जाती रही हैं। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा, कौन अगला बड़ा चेहरा होगा? सर्वे बताते हैं कि 29% लोग मानते हैं कि मोदी के बाद अमित शाह, 28% लोग योगी आदित्यनाथ को मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं। यही वह बिंदु है जहां संगठन की कुर्सी का महत्व आसमान छू लेता है। अगर शाह का कोई बेहद करीबी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो जाहिर है कि वो शाह को 2029 की भाषा में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में पेश करेगा। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का मतलब सिर्फ संगठन संभालना नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के नेतृत्व की स्क्रिप्ट लिखना भी है, और इस स्क्रिप्ट का पहला पन्ना हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य। सारी कहानी यही सबसे दिलचस्प हो जाती है। केशव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना दो बड़े परिणाम लेकर आएगा। पहली बात, बीजेपी को एक विशाल ओबीसी चेहरा मिलेगा। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ की राज्य राजनीति और भविष्य की राष्ट्रीय लीडरशिप दोनों पर सीधा असर और प्रभाव पड़ेगा। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में करारी हार के बाद केशव प्रसाद ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा होता है। यह संदेश केवल विपक्ष को नहीं बल्कि योगी सरकार को भी दिया गया था। अब अगर यही केशव संगठन के शीर्षतम पद पर बैठते हैं तो यह योगी के लिए बाधा बन सकते हैं। पार्टी के भीतर पहले ही चर्चाएं हैं कि केशव को ऊपर लाने से योगी का रास्ता मुश्किल होगा। योगी की मजबूत लोकप्रियता शाह की रणनीति में बाधा बन सकती है और केशव अमित शाह की दोस्ती योगी के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को सीमित कर सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही दमदार है जितना पहला। यही वह मोड़ है जहां सस्पेंस वापस आता है, क्योंकि केशव जितने आरएसएस के करीबी हैं आज उससे कहीं ज्यादा योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और आरएसएस के करीबी बन चुके हैं। कुछ दिन पहले अगर देखा गया कि योगी और मोहन भागवत की लखनऊ में 3 घंटे लंबी बैठक हुई और उसमें भविष्य की रणनीति पर गहन चर्चा की गई। यह संकेत देता है कि योगी भी अब सिर्फ प्रदेश के नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय ढांचे का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। आरएसएस योगी को पसंद करता है, उनकी लोकप्रियता शाह और केशव दोनों को टक्कर देती है और संघ का समर्थन 2026 के अध्यक्षीय चुनाव में निर्णायक हो सकता है। अगर केशव अध्यक्ष बनते हैं तो यह शाह की 2029 की स्क्रिप्ट की पहली चाल होगी। अगर संघ किसी और के नाम पर जोर देता है तो योगी का कद और भी मजबूत होगा। अगर कोई तीसरा नाम सामने आता है तो इसका मतलब होगा कि स्टेट बनाम सेंटर की खींचतान अभी निर्णायक दौर में नहीं पहुंची है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार सिर्फ एक पद नहीं पूरी राजनीतिक दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, योगी से लेकर शाह तक, 2027 से लेकर 2029 तक हर समीकरण
एक नाम पर टिकेगा। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। बीजेपी का आने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ संगठन का प्रमुख नहीं होगा, वो भविष्य के प्रधानमंत्री पद का संभावित निर्णायक भी होगा। और इसी वजह से यह चुनाव इस बार इतिहास का सबसे अहम आंतरिक चुनाव बन चुका है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम जितना चौंकाने वाला लगता है उतना ही राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा संभावनाशील भी बन चुका है। अब देखना यह है कि 2026 की जनवरी में बीजेपी संगठन क्या फैसला लेता है। शाह की पसंद, संघ की रणनीति, योगी की बढ़ती लोकप्रियता, कौन बनेगा निर्णायक, या स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला है बीजेपी के अंदर। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि केशव प्रसाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के तो योगी के कद पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माना जाता रहा है कि हमेशा से केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं और कई बार उन्होंने इसका खुला तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर कहा जाता है, राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि इस तरीके की बातें होती रही हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपका राय बेहद महत्वपूर्ण होता है और बताइएगा कि योगी के बिना बीजेपी की क्या स्थिति होगी। धन्यवाद।